हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज़ गाइज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सके आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए। सो या गाइज, चलते हैं रीडिंग की ओर। आज देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन क्या मैसेज देते हैं। तो एज यूजुअल मैं चाहूंगी कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिएगा। मन में कोई सवाल, कोई डाउट, कोई भी उलझन हो तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान उन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाए। कोई उलझन हो तो उस उलझन से आप जल्द से जल्द निकल जाए, या फिर किसी तरह के मन में कोई डाउट हो तो डेफिनेटली वो डाउट भी आपके दूर हो जाए। सो या गाइज, लेट्स सी क्या एनर्जी है आपकी, देखते हैं क्या यूनिवर्स बताना चाहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबके लिए एंजल्स की ओर से मैसेज लेना चाहूंगी, क्या एंजल्स मैसेज देना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हर हर महादेव, माता शक्ति, जय गुरु जी, शुक्र गुरु जी। प्लीज प्लीज एंजल्स, क्या नाम है? इनर पीस, फॉरगिवनेस, हीलिंग। कोई ऐसे व्यूअर हैं जिनको हीलिंग की नीड है, क्योंकि हीलिंग का मैसेज आया है गाइस, फॉरगिवनेस का भी मैसेज आया है। डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं आपकी पीस खो गई है, आप काफ़ी परेशान हैं, तभी मुझे इनर पीस का मैसेज आया है आपके लिए। सो या आपको बोला जा रहा है कि आई कैन हियर जेंटल विस्पर ऑफ एंजल्स इन माई पीसफुल माइंड। तो आप एंजल से हेल्प ले सकते हैं उस इनर पीस के लिए। यस, यू नीड इनर पीस, बट स्टिल आपको एंजल्स की बातों को सुनना है। वो जो भी मैसेज आपको देना चाहते हैं आपको सुनना है, आप डेफिनेटली सुन सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने माइंड को पीस में रखिए। तो या वो पीस आप ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप किसी उलझन में हैं डेफिनेटली, तभी आपको एक उलझन है, बट स्टिल आपको वो उलझन से निकाला जाएगा। हो सकता है कि आपको एंजल्स नंबर दिखें या कोई संकेत ऐसे मिले जो आप मिस कर रहे हैं। मे बी आपका माइंड अभी पीस में नहीं है, इसलिए आप उनके संकेतों को समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर आप देख नहीं पा रहे हैं या सुन नहीं पा रहे हैं। तो प्लीज उसको देखने सुनने की जरूरत है आपको। हीलिंग का मैसेज आया है गाइस, मम्मी का कार्ड है, और यस, माई हार्ट इज प्योर एंड काइंड इनफ टू हील अदर। तो यहाँ पे आपको एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि आप इनफ हैं, अपने आप को भी हील कर सकते हैं, दूसरों को भी हील कर सकते हैं। आप बहुत ही प्योर हार्टेड हैं, आप बहुत ही प्योर सोल हैं आप। 555 चल रहा है गाइस, तो यस, कोई बड़ा चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकता है, किसी तरह का कोई परिवर्तन मैं देख पा रही हूँ आगे चल के। और कहीं ना कहीं मुझे इस कार्ड में एक एनर्जी आ रही है, आप एक रिस्पॉन्सिबल सोल हैं। पता नहीं क्यों मुझे सोल से रिलेटेड एक एनर्जी आ रही है। आप हैं, आप एक बड़ी जिम्मेदारियों को आप उठा सकते हैं, और ऐसे सोल बड़ी जिम्मेदारियों को तभी उठाते हैं जब आप खुद को हील करेंगे और दूसरों को हील करेंगे। तो पहले आपको खुद को हील करने की नीड है, जो आप खुद कर सकते हैं। तो प्लीज अपने आप को हील करिए, आपको हीलिंग की नीड है, आपको इनर पीस में जाने की जरूरत है। यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, आपको मैसेज दिया जा रहा है कि पास्ट में कुछ चीजें हैं जो अच्छी नहीं हुई हैं, डिसअपॉइंट हुए हैं किसी बातों से, किसी सिचुएशन को लेकर, उसको आपको रिलीज करना है, कट करना है। ट्राई करना है आपको कि सारी चीजें लेट गो हो जाए, आपकी लाइफ से चले जाएं पूरी तरह से। तो लेट गो करने के लिए आपको बोला जा रहा है। फॉरगिवनेस का कार्ड है, तो फॉरगिव करना है ऐसे सिचुएशन को, ऐसे लोगों को, ऐसी बातों को। तो जब तक आप इसको लेट गो नहीं करेंगे, इस सिचुएशन को, जिससे भी आप दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं, डिसअपॉइंट हुए हैं, बट स्टिल आपको फॉरगिव करना पड़ेगा।
जब आप माफ करना सीखेंगे तभी आप अपने आप को हील कर पाएंगे। तो माफ करना है आपको, चाहे वो आपकी किसी तरह का कोई सिचुएशन रहा हो, कोई लोग रहे हो, कोई बातें रही हो, किसी भी तरह का कोई भी अटैचमेंट जो स्टिल आप कहीं ना कहीं अंदर में दबा के रखा है। तो यस, यू नीड हील। तो आप अपने हार्ट चक्र को हील करिए। आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं। जो मैंने बोला कि आप एक बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबल सोल हैं, बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है मुझे। सो यहाँ पे टटीना का कार्ड है, चौथा कार्ड जो है विलिंगनेस का। यस, आपके अंदर वो विल पावर है, जो ऑलरेडी ये मैसेज आपको दिया जा रहा है कि वो हीलिंग पावर है आपके अंदर। तो यस, आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट माई फेट एंड कोऑपरेट विद द डिवाइन प्लान। जो भी चीजें करंटली चल रही है, जो भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं अभी, आपके अंदर इतनी विल पावर है कि उन सारे सिचुएशन को आप एक्सेप्ट करके आप डिवाइन प्लान के साथ अलाइन हो सकते हैं। आपको डिवाइन कह रहे हैं कि अलाइनमेंट आपको बनाना है, बशर्ते कि आपको पहले लोगों को, सिचुएशन को, बातों को फॉरगिव करके आगे बढ़िए, हील करिए अपने आप को, इनर पीस में जाइए, देन उनके प्लान के साथ आप अलाइन हो जाइए। आपको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने जा रही है, जो कि 555 मुझे दिखे थे। तो यस, आप एक रिस्पॉन्सिबल सोल हैं। छोटे मोटे सोल नहीं है आप, एक साधारण सोल नहीं है आप। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आगे चलकर मिलने वाली है। तो प्लीज अलाइनमेंट बनाइए डिवाइन प्लान के साथ। और ये अलाइनमेंट तभी होगा जब आप यहां से चीजों को निकालेंगे, फॉरगिव करेंगे, लेट गो करेंगे, पीस में आएंगे। तो यस, ये चीजें आपको करनी है। बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया जा रहा है। किसी सिचुएशन को लेकर आप हैं परेशान, आप पीस ढूंढ रहे हैं, अभी किसी उलझन, किसी परेशानी में हैं आप डेफिनेटली। सो लेट्स सी, देखते हैं स्पिरिट गाइड्स क्या मैसेज दे रहे हैं आपके लिए। हर हर महादेव, माता शक्ति, प्लीज मैसेज दीजिए। क्या एनर्जी है, क्या मैसेज है, प्लीज मैसेज दीजिए, प्लीज मैसेज दीजिए। मैसेज या प्लीज प्रोवाइड करें। ओके, जो कार्ड फ्लिप हुए हैं गाइस, मैं उन्हीं को लूंगी, मैं इसे नहीं लूंगी। देखते हैं। सुपर, लव इज अराउंड यू, 5 नंबर का कार्ड है और मुझे 555 भी दिखे थे। तो लव आपके अराउंड ही है, आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, तभी आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आप कैपेबल हैं उनकी संकेतों को समझने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए। बट स्टिल आप जो उलझन में है ना, जो माइंड आपका जो हलचलाहट में है अभी, उसकी वजह से संकेत, सिग्नल्स को आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो लव आपके अराउंड ही है, वो प्यार, खुशियां, पीस जो आप ढूंढ रहे हैं। और 111 चल रहा है, तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं आपके आसपास ही है, बस आपको माइंड को पीस में रखना है, तभी आप चीजों को देख पाएंगे। तो या आई थिंक जो चीजें आपकी चल रही है ना सिचुएशन, उसी में आप उलझे हैं। तो जो डिवाइन ने प्लान किया है आपके लिए, जो वो दिखाना चाहते हैं, आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। जब तक आप उससे निकलेंगे नहीं, उसको फॉरगिव नहीं करेंगे, लेट गो नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी चीजों को नहीं देख पाएंगे। 144। तो या मैं बता दूं, देयर इज सम अराउंड सम एनर्जी डेफिनेटली, बिकॉज कार्ड्स शफल नहीं हो रहे थे, मेरे वर्ड्स बहुत स्लिप हो रहे थे। बट नाउ आई एम ओके, मैंने बैकफायर किए हैं, अभी वो एनर्जी जा चुकी है। 144 दिखाकर उन्होंने कंफर्मेशन दे दिया है कि यस, वी ऑल आर सेफ। सो यहाँ पे राइनो स्पिरिट का मैसेज है, ये भी 5 नंबर का कार्ड है गाइज। 555 देखना, 5 नंबर का कार्ड आना। सो ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल, हर बाधा, हर मुश्किलें आप ओवरकम कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी, इतनी कैपेसिटी है, आपको ऑलरेडी एंजल्स ने मैसेज दिए हैं, स्पिरिट गाइड्स भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं। तो उस ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए, दूर करने के लिए आप सक्षम हैं। आप एक बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबल सोल हैं, जो ऑलरेडी मैंने बोला। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद उठा सकते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो सारी जिम्मेदारियों का बोझ शायद आपने ऑलरेडी पास्ट में उठा रखे होंगे, या करेंटली भी आप बहुत सारे बोझ को लेकर चल रहे हैं, शायद इसीलिए उस बोझ के तले दबे हुए हैं। और जो भी चीजें आपके अराउंड हैं, जो खुशियां हैं, जो प्यार है, उसको आप देख नहीं पा रहे हैं, उसको देखने की कोशिश करिए। जो भी, जिस चीज से भी आप दबे हैं, उसको ओवरकम करिए, प्लान करिए कैसे चीजों को कम कर सकते हैं, मन को शांत करिए,
मन को शांत करेंगे, अपने आप चीजें सही हो जाएंगी, आप सक्षम हो जाएंगे, आप कैपेबल हो जाएंगे थिंक करने में, उसको दूर करने में। तो वो करिए। आपको बहुत स्ट्रांग मैसेज ये दिया जा रहा है कि यस, ओवरकम करिए, कम करिए बाधाओं को, आप कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो आप कर नहीं सकते, हर इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल होती है, तो आप भी वो कर सकते हैं। 333। तो रैपिड स्पिरिट भी आपको मैसेज दे रहे हैं कि नाउ इज अ लकी टाइम। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि इस लकी टाइम को आप यूटिलाइज करते हैं या नहीं, या स्टिल आप उसी पास्ट में या उसी उलझन में उलझे रहेंगे। तो उस उलझन से आपको निकलना है, उस बोझ के तले जो दबे हैं आप, उससे उठिए, दूर करिए उस ऑब्स्टेकल्स को, ओवरकम करिए, आगे बढ़िए। इस टाइम को पहचानिए, ये टाइम आपका है। 555 भी दिखाकर ये बता रहे हैं कि टाइम चेंज हो रहा है, बदलाव आ रहे हैं, तो उस बदलाव को एक्सेप्ट करिए। पिग स्पिरिट है, यूज योर माइंड वाइजली, अपने माइंड का इस्तेमाल करिए। आई थिंक आप माइंड और दिल दोनों के बीच में झूल रहे हैं, यानी दिल और दिमाग के बीच में अभी आपका खिंचाव चल रहा है। कोई तो ऐसे सिचुएशन, कोई ऐसी चीजें हैं, या कोई ऐसे बात पास्ट की हो सकते हैं, प्रेजेंट के हो सकते हैं, कुछ तो ऐसे सिचुएशन है जो आपको बहुत ज्यादा बॉदर कर रहे हैं, अभी खिंचाव चल रहा है। दिल की सुने, दिमाग की सुने, बट यहाँ पे आपको स्प्रेड कह रहे हैं माइंड की सुनना है। इमोशंस में आके फैसले नहीं लेने हैं, इमोशंस में आके कोई भी काम अभी आपको नहीं करना है। 444 एंड 144, तो एंजल्स भी आपको ये स्ट्रांग मैसेज दे रहे हैं। तो प्लीज माइंड का इस्तेमाल करिए। कौन से सिचुएशन है, क्यों आप इमोशंस में झूल रहे हैं? तो कुछ तो चीजें हैं, हो सकता है कुछ रिश्ते हो, कोई ऐसी बातें हो जिसके कारण आप इमोशंस में बह रहे हो, बट आपका दिमाग कुछ और कह रहा है, कुछ और की तरफ आपको, क्योंकि वो डिवाइन आपको खींच रहे हैं। एक तरफ आपको डिवाइन खींच रहे हैं, एक तरफ आपके रिश्ते खींच रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपने माइंड का इस्तेमाल करना है, जो आपके लिए प्लान किया गया है। तो अपने माइंड का इस्तेमाल करिए वाइजली, इमोशंस में मत बहिए। खिंचाव जो महसूस कर रहे हैं उस उलझन से आप निकल जाइए, आप उलझन में हैं। वाह, यहाँ पे 2 कार्ड है गाइस, और दोनों 6 नंबर के कार्ड्स आए हैं। सुपर, बी प्लेफुल। तो जो भी चीजें अराउंड है ना, उसको एकदम इजी तरीके से हैंडल करिए, एकदम प्लेफुल माइंड होकर, एकदम हंसते हुए। कोई भी चीजें नहीं है जो आपको रोक सकती हैं, हर ऑब्स्टेकल्स को आप दूर कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। हंसते हुए, खेलते हुए हर सिचुएशन को आप दूर कर सकते हो, उस सिचुएशन से आप निकल सकते हैं। अगर आप उस सिचुएशन को, एक छोटी सी भी परेशानी है, अगर आप उसको पहाड़ बना देंगे तो वो बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल बन जाता है। उसको पहाड़ मत बनाइए, उसको राई ही रहने दीजिए। एक कहावत है, राई का पहाड़, तो मत बनाइए उसको छोटा ही रहने दीजिए, और हंसते हुए, खेलते हुए, मन को शांत करते हुए, एकदम काम होकर उस चीजों को दूर करिए। डेफिनेटली आप कर पाएंगे, क्योंकि आप कैपेबल हैं। आपका दिमाग क्यों खींच रहा है, आप क्यों दो चीजों में झूल रहे हैं? क्योंकि आप इमोशनल हैं बहुत ज्यादा, और उसी इमोशंस के कारण आप कहीं ना कहीं उस तरफ खिंचाव हो रहे हैं। और आप एक रिस्पॉन्सिबल सोल भी हैं, प्योर सोल हैं आप, तो वो सोल आपका कहीं और खींच रहा है, क्योंकि आपको कुछ और करना है, आपके लिए कुछ और प्लान किया गया है, तो इसीलिए आप खिंचाव महसूस कर रहे हैं। तो यस, चीजों को इजिली हैंडल करिए, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में आके हैंडल नहीं करना है, आराम से करिए, काम होकर। हेल्प लीजिए एंजल से, डिवाइन से। यहाँ पे काउ स्पिरिट आपको मैसेज दे रहे हैं कि द मिरेकल्स आर एंडलेस। तो 555 और 717 और 7 नंबर मिरेकल्स के भी होते हैं, स्पिरिचुअल के भी होते हैं। तो आप प्योर सोल हैं, एक रिस्पॉन्सिबल सोल हैं आप, ये कंफर्मेशन दिया है यूनिवर्स ने। और 7 नंबर कहीं ना कहीं मिरेकल्स के हैं, तो ये मिरेकल्स एंडलेस है। आप शुरुआत तो करिए, हर दिन एक नया मिरेकल्स होगा। टाइम आपका आ चुका है, तो आप समझिए। अगर ये मैसेज आप फील कर पा रहे हैं, आपकी एनर्जी इस मैसेज को फील कर पा रही है, और ये मैच कर रहा है, और ये मैसेज आप तक आया है, तो डेफिनेटली यूनिवर्स चाहते हैं कि इस मैसेज को आप रिसीव करें। दिल और दिमाग के बीच ना झूलें, दिमाग का इस्तेमाल करना है, और यस, उस मिरेकल्स को रिसीव करने के लिए आपको रेडी रहना है। एंडलेस है ये आपके लाइफ के लिए। तो अब आपकी लाइफ में जो भी चल रहे हैं स्ट्रगल्स, जो आप फेस कर रहे हैं, चाहे जो भी सिचुएशन है, उससे आप बहुत जल्द निकल जाएंगे, बशर्ते कि आपको खुद ही निकलना है। आपको कोई और नहीं निकालेगा, आपको खुद निकलना है। अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी क्षमता को पहचानिए, अपनी शक्ति को देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं।
जब आप खुद कैपेबल हैं तो आपको दूसरों से हेल्प क्यों लेनी है? डिवाइन आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, तो बस ले लीजिए उनसे हेल्प, दुआ करिए, प्रे करिए कि निकलना है मुझे, राह दिखाइए, वो दिखाएंगे। स्ट्रांगनेस दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए, पावर दीजिए, बिल्कुल मिलेंगे, आप कर पाएंगे। और आराम से करिए, स्ट्रेस लेके करना ही नहीं है चीज़ों को। जब आप स्ट्रेस लेना शुरू कर देंगे ना, वो चीज़ें और ज़्यादा हैवी हो जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे उसको, और ज़्यादा उलझ जाएंगे आप उसमें। आपको उलझना नहीं है, आराम से। देखते हो कोई भी धागा या ऊन जो होते हैं जब उलझ जाते हैं, अगर आप उसको जल्दबाजी में खींचेंगे तो वो और ज़्यादा उलझ जाते हैं, वो सुलझते नहीं हैं। लेकिन आप आराम से बैठकर उसको धीरे धीरे निकालेंगे तो डेफिनेटली वो सुलझते हैं। तो यही आपको करना है, आराम से माइंड को काम करके, माइंड का यूटिलाइज करके, टाइम को यूटिलाइज करके सिचुएशन को समझिए, कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रहे हैं, कहाँ से आप चीज़ें शुरू करेंगे कि चीज़ें खत्म होंगी। तो यस, शुरुआत कहाँ से करनी है इसको सोचिए कि गलतियाँ कहाँ हुई हैं, कहाँ पे चीज़ें बिगड़ रही हैं, कहाँ से मेरी उलझनें ज़्यादा उलझ रही है। वहाँ पे जाइए, आराम से उसको हंसते हुए, काम माइंड होकर, यस मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, देखना आप बिल्कुल कर पाएंगे। सो यस, लेट्स सी यूनिवर्स क्या मैसेज देते हैं, क्या मैसेज आते हैं आपके लिए। ये तो स्पिरिट गाइड्स की ओर से मैसेज थे, एंजल्स ने भी आपको मैसेज दिए हैं कि या कुछ तो है आपके अराउंड, आप परेशान हैं, उलझे हैं, दिल और दिमाग के बीच में झूल रहे हैं। आपको लेट गो करना है, फॉरगिव करना है, इनर पीस में आना है, हील करना है अपने आप को, ताकि आप दूसरों को हील कर सकें। सो यस, हर हर महादेव, माता शक्ति, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज मैसेज दीजिए, प्लीज मैसेज दीजिए, बस कुछ प्लीज प्रोवाइड करिए, क्या मैसेज क्या आना चाहिए, प्लीज बताइए क्या मैसेज है, प्लीज बाबा मैसेज दीजिए, प्लीज बाबा मैसेज दीजिए। ओके, बॉटम एनर्जी 5 ऑफ वॉन्ड्स की आई है गाइस। सी, लकी टाइम आपका शुरू हो चुका है, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है डिवाइन की ओर से। उन्होंने जो प्लान किया था ये आपको मैसेज दे रहे हैं, कंफर्मेशन दिया है। लाइफ में स्ट्रगल्स चल रहे हैं आपके, अभी करंटली आप इससे जूझ रहे हैं, तभी आप दिल और दिमाग के बीच अटके पड़े हैं कि दिल का यूज़ करें या दिमाग का यूज़ करें। तो यस, स्ट्रगल है, फेस कर रहे हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, और करंटली क्लैशेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में, कॉन्फ्लिक्शन दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ में। जो मैंने बोला कि आपके रिश्तेदार अपनी चीज़ों में आप उलझे हैं, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों के बीच दबे हैं, ये चीज़ें हैं अभी करंटली चल रही हैं, कॉन्फ्लिक्शन, क्लैशेस, ये सारी चीज़ें चल रही हैं अभी। हो सकता है अशांति, और आप पीस ढूंढ रहे हैं। सी, आपको पीस चाहिए, इनर पीस ढूंढ रहे हैं आप, और ये पीस पूरी तरह से मुझे खराब दिख रही है। सी, आप भ्रम इल्यूजन में हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि किसको ऑप्ट करें, क्या देखें, क्या समझें। आप उस सिचुएशन में ही नहीं है, आपकी स्थिति मुझे ऐसी दिख रही है कि आप पूरी तरह से उलझ चुके हैं। आपके सामने बहुत सारे विकल्प दिख रहे हैं, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, ताकि आप इस सिचुएशन में इसमें आ सकें। 333, तो डिवाइन भी ये कंफर्मेशन दे रहे हैं कि यस, ये आपकी एनर्जी है, आप इस एनर्जी में हैं। आप अभी चल रहा है, अभी कॉन्फ्लिक्शन, लड़ाई झगड़े, व्हाटएवर जो भी है, अशांति दिख रही है आपके अराउंड, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, जो भी हो। बट ये जो भी चीज़ें एनर्जी आ रही है आपकी फैमिली में ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं। तो आप जहाँ भी हैं, जिस जगह पे भी हैं, जिस सिचुएशन में भी हैं, आप पूरी तरह से उलझे हुए हैं। उस उलझन से आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आप पीस ढूंढ रहे हैं, आप निकल पाएंगे। बट ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, आपको खुद ही निकलना है। आपकी प्रेयर को सुन रहे हैं डिवाइन। 333 उन्होंने दिखाया था। यहाँ पे मुझे द लवर की भी एनर्जी आई है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत ज़्यादा। 717 भी मुझे दिखे थे उस टाइम पे। और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। कुछ चीज़ें हैं आपके अराउंड, कॉन्स्पिरेसी चल रही है 100%। यहाँ पे मुझे ना बॉटम एनर्जी जो ये आए थे, उसके जस्ट नीचे मुझे फूल की एनर्जी आई है। फूल की एनर्जी आई है, आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा आगे का रास्ता आपको सोच समझ कर चलना है।
कठिनाइयां जो हैं क्रिएट की जा रही है आपकी लाइफ में। देयर इज सम कॉन्स्पिरेसी अराउंड यू, सी, और इसकी वजह से ही ये चीजें क्रिएट हो रही है। आप झूल रहे हैं दिल और दिमाग के बीच, समझ नहीं आ रहा है, आप पूरी तरह से उलझे हुए हैं, कंप्लीटली नहीं देख पा रहे हैं आप, क्योंकि 7 नंबर का ही कार्ड है। और इसीलिए शायद आप डिवाइन से जो है आप हेल्प मांग रहे हैं आप, सी, बहुत स्पिरिचुअल हैं आप, बहुत ज़्यादा, ये कार्ड ही मुझे बता रहा है। द लवर्स की एनर्जी आना और ये 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आना, 4 और 6 नंबर का कार्ड है। तो यस, आप स्पिरिचुअल हैं बहुत ज़्यादा, डिवाइन की ओर देख रहे हैं आप, कहीं ना कहीं उनको प्रे कर रहे हैं चीज़ों से निकलने के लिए। तो अगर मैसेज ये आप तक आया है और आपसे ये मैच हो रहा है तो डेफिनेटली आपके प्रेयर्स को सुना जा चुका है और इसीलिए मैसेज आप तक आए हैं 555 अगेन। तो ये बदलाव होंगे और ये बदलाव आपको खुद लाना है। तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा आगे देख कर चलिएगा। लोग हो सकता है जो अराउंड है ना, ये जो कार्ड्स आए हैं मुझे 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स और 5 ऑफ वंस की जो एनर्जी है, तो जो मैंने बोला पहले कि आप इमोशनल हैं बहुत ज्यादा, तो ये 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में जो उलझे हैं आप बहुत ज्यादा, यस डेफिनेटली आपके इमोशंस का लोगों ने फायदा उठाया है, आपको कुछ तो उलझाया हुआ है, आप इमोशंस के बीच में फंसे पड़े हैं, इस इमोशन से आपको निकलना है। और देयर इज सम कॉन्स्पिरेसी, ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है, ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है, तो आपको आगे का रास्ता बहुत ही सोच समझ कर तय करना है, यानी कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करिएगा। यहाँ पे आपको इमोशंस के साथ नहीं चलना है, आपको यहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल करना है, अपने माइंड का यूज करिए। टाइम आपका चल रहा है, टाइम आपके ही पक्ष में है, जीत आपकी ही होगी, आप निकल पाएंगे, इस चैलेंज से बिल्कुल निकल पाएंगे। ये जो 7 नंबर का जो कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, वो साहस है आपके अंदर, तो इसीलिए आपको एंजल्स ने मैसेज दिए थे, एंजेलिक सिंबल में जो मैसेज आए थे कि वो कैपेबिलिटी, वो क्षमता है आपके अंदर कि आप उस सिचुएशन से निकल सकते हैं। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको खुद ही उठना पड़ेगा, सारे ऑब्स्टिकल्स को आपको दूर करना है और आप कर सकते हैं। सी, ये आपकी ही एनर्जी है, तो ऐसे सिचुएशन से निकलिए, इस एनर्जी से आपको निकलना है। इस सारे चैलेंजेस जो क्रिएट किए जा रहे हैं ना, ये सारी चीजें करके, ये जानबूझ के की जा रही है आपकी लाइफ में, तो इन सबको आप दूर कर सकते हैं, बशर्ते कि अपने पावर को देखिए, आप कितने ज्यादा सक्षम हैं, आप डिवाइन आपके साथ है, करिए, आप बिल्कुल कर पाएंगे, फर्म रहिए अपने डिसीजन में। ये एनर्जी है और शायद यही रीजन है कि आप बहुत ज्यादा परेशानियों में चल रहे हैं और ये आपके पक्ष में चल रहा है। डिवाइन जो कह रहे हैं ये टाइम आपका है, लकी टाइम शुरू हो चुका है, डिवाइन आपके साथ है, तो प्लीज इस टाइम का यूटिलाइज करिए। और ये बड़ा ऑफर आपकी तरफ आ रहे हैं, किसी तरह का कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी, ये डिवाइन लाकर आपको देंगे, तो कोई बड़ा परिवर्तन आएगा आपकी लाइफ में। 555 मुझे 2 बार देख चुके हैं, तो ये यूनिवर्स आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं, आपको इनको ग्रेटिट्यूड सेंड करना है, इस एनर्जी को क्लेम करना है आपको। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपके अराउंड ही रहते हैं, आपको संकेत दे रहे हैं, आपको संकेतों को आप समझ नहीं पा रहे क्योंकि आप उलझे हैं, आपका माइंड पीस में नहीं है, आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं, आपको जानबूझकर उलझाया गया है। डेफिनेटली कुछ एनर्जी है, मेरा भी गला बहुत चोक हो रहा है, बट आ नहीं रही है वो एनर्जी, बट स्टिल आई कैन फील सम एनर्जीज अराउंड यू ऑल्सो, क्योंकि जानबूझ के चीजें की जा रही हैं। यस, जो मैंने बोला कि आप बहुत जिम्मेदार है, आप एक रिस्पॉन्सिबल सोल है आप, सी, बहुत जिम्मेदारियों को उठा रखा है और उसी जिम्मेदारियों में आप एकदम दबे पड़े हैं। आपको जानबूझ के वो जिम्मेदारियां दी गई हैं, या एक मैं प्रेशराइज देख रही हूँ, आप प्रेशराइज हैं किसी सिचुएशन को लेकर, किसी बातों को लेकर, या कोई लोग हैं आपके अराउंड जो आपको प्रेशराइज कर रहे हैं। ये इस कार्ड में एनर्जी आ रही है। सी, यहाँ पे बैलेंस को लाने के लिए आपको बोला जा रहा है, चीजों को बैलेंस करिए, तो आपको हील करना अपने आप को, प्लीज अपने आप को हील करिए और बैलेंस लाइए, धैर्य रखने के लिए आपको बोला जा रहा है, ये धैर्य रखिए, चीजें सिचुएशन सही हो जाएगी, आपको इस सिचुएशन में लाया जाएगा, आप पूरी तरह से समृद्ध हो जाएंगे, जो भी चीजें कमी फेस कर रहे हैं वो सारी चीजें आएंगी, बट स्टिल यहाँ पे है चीजें अराउंड आपके, क्योंकि ये सारे कार्ड्स मुझे वही बता रहे हैं, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा आई है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। सो ये एनर्जी है आपके अराउंड, तो प्लीज उस चीज को आपको देखना है। बट यहाँ पे मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो आप सुरक्षित हैं, आपको सुरक्षित किया गया है, और यस आप स्पिरिचुअल हैं बहुत ज्यादा,
ये लवर्स की एनर्जी और 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी, ये क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। आप डिवाइन से अलाइनमेंट आपका है, तो शायद इसीलिए उन्होंने प्लान किया है कि आपको उनके साथ अपना अलाइनमेंट बनाना है। तो आपका जो खिंचाव है ना डिवाइन की ओर, वो लाजमी है, क्योंकि आप एक प्योर सोल है, प्योर हार्टेड हैं आप। आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देने जा रहे हैं डिवाइन, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने जा रहे हैं आपको डिवाइन। शायद यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके लिए, और ये आपकी तरफ आ रहे हैं, और ये आपको उठाना ही है। तो जब तक आप इस सिचुएशन से नहीं निकलेंगे, आप इस एनर्जी में नहीं आएंगे, और आपको इस एनर्जी में आना ही आना है, जैसे भी आप आए। तो ये सिचुएशन जानबूझ के आपके लिए क्रिएट की गई है डिवाइन की ओर से। कुछ लेसन आपको सिखाया जा रहा है, कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो आप गलती कर रहे हैं। लेसन को सीखिए, यहाँ से निकलिए। आपको स्ट्रांग किया जा रहा है ताकि आप ऐसे सिचुएशन को टैकल करना सीखें जो शायद आपने पास्ट में नहीं सीखा। आप सिर्फ गिविंग एनर्जी में रहे, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। आप सिर्फ लोगों को देते हैं, इक्वालिटी रखिए। एनर्जी हमेशा इक्वल होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए। गिविंग टेकिंग एनर्जी जब तक आप इक्वल नहीं रखेंगे, सिचुएशन ऐसी आती रहेंगी। तो हमेशा एनर्जी को बैलेंस करके रखना है। शायद इसीलिए मुझे ये जो कार्ड आया है, मुझे टेम्परेस का ये बता रहा है बैलेंस बिगड़ा हुआ है, तो बैलेंस आपको बनाना है। तो बैलेंस को बनाइए। अब आप अपनी एनर्जी में आ जाइए, गिविंग एनर्जी में अब नहीं रहना है आपको। तो ये डिवाइन करेंगे, इसको बैलेंस किया जाएगा। आप अपने आप को हील करिए, धैर्य रखिए, पेशेंस के साथ चीजों को हैंडल करिए। पेशेंस आपको लाना है। आपको बोला जा रहा है कि आप इस एनर्जी में आ जाएंगे, ये आपकी ही एनर्जी है। सही, तो ये टाइम आ चुका है आपके लिए कि आपको इस एनर्जी में अब लाया जाए। पूरी तरह से आप समृद्ध दिख रहे हैं मुझे। आपका फाउंडेशन स्ट्रांग कर दिया जाएगा, सारी कंट्रोल आपके हाथों में आएंगे। जो भी ये कंट्रोल कोई और ले रखा है या ले रखी है, ये सारे कंट्रोल अब आपके हाथों में आने वाले हैं। आप हर चीजों को अब आप कंट्रोल करेंगे। तो इन सब चीजों के लिए आपको ज्यादा वरी नहीं करना है, इन सारी चीजों को आपको सरेंडर करना है। और जो मैंने बोला कि देयर इज सम एनर्जी अराउंड यू, तो डेफिनेटली है। सी, किसी तरह की कोई ऊर्जा जो है आपकी तरफ बहुत तेजी से भेज रहे हैं, जिसकी वजह से ये चीजें आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही हैं। ओके, और आप इस एनर्जी में हैं, करंटली उलझे हुए हैं, पूरी तरह से उलझ चुके हैं आप। तो उलझना नहीं है आपको क्लियरली बोला जा रहा है कि अपने पाथ में आगे बढ़ना है, माइंड को यूटिलाइज करके, आगे देख के। डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, तो आगे देख के चलिएगा। आगे का रास्ता आपको तय करना है, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल करके। यहाँ पे इमोशंस की कोई जगह नहीं है। तो ये इम्पल्सिव वाली एनर्जी है आपके अराउंड, क्योंकि ये एनर्जी आना डेफिनेटली क्लियर मैसेज दे रहा है। इसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। यहाँ पे मुझे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और क्वीन ऑफ स्वॉन्स की एनर्जी। ओ माय गॉड, सी, इट्स अ कंफर्मेशन गाइज। ओ माय गॉड, सी, कोई लेडी है आपकी लाइफ में, कंट्रोलिंग है, बहुत ज्यादा चीजों को कंट्रोल कर रही है ये। तो आई थिंक ये जो भी सिचुएशन है ना, आपकी जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, और आपको पूरी तरह से एक बोझ के तले दबा देना चाह रही है, ताकि आप दबे रहें पूरी जिम्मेदारियों के अंदर। पूरी जिम्मेदारियां आपने उठा रखे हैं, और ये सारी चीजों को एक सिंहासन पे बैठी है, यानी कि बोल सकते हैं एक मालिक, मालकिन जो भी है, ये चीजें, इसकी एनर्जी आ रही है मुझे, फुल कंट्रोल में दिख रही है मुझे। ये अपनी चीजों को एकदम बखूबी अपने हाथों में लेना चाहती है, पूरी बागडोर मैं इसके हाथों में देख पा रही हूँ। शायद इसी कारण से कुछ चीजें जो हैं आपके लाइफ में उलझी हुई हैं, और या हो सकता है कि इसके तरफ से ये चीजें भेजी जा रही है, ये ऊर्जा आपकी तरफ भेजी जा रही है। आप हर्ट हुए हैं, आप कहीं ना कहीं मुझे बहुत परेशान, दुखी दिख रहे हैं, आपको हर्ट किया गया है, तो इसीलिए आपको हीलिंग की नीड है। जो मैसेज पहले ही आ चुका था कि आपको हीलिंग की नीड है, आपको हील होना है ताकि आप दूसरों को भी हील कर सके। आप एक प्योर सोल हैं, आपको दुख दर्द दिया गया है, आप बहुत ज्यादा गिविंग एनर्जी में रहे हैं आप। तो जो भी सिचुएशन यहाँ पे करंटली जो दिख रहा है ना, ये इसकी वजह से है, ये लेडी की वजह से। तो आपको ऐसे सिचुएशन से निकलना है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि मे बी आपकी लाइफ में कोई हो जो बहुत कंट्रोलिंग है, और उससे आपको धोखे मिले हैं, या फिर उससे आप बहुत ही दर्द मिला है,
पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे, आई डोंट नो, क्योंकि 3 ऑफ सोर्स की भी एनर्जी आई है गाइस, और फिर ऐसी एनर्जी आना, ये सारी एनर्जीज आना, भूस्थल इतना दबे रहना, बहुत ज़्यादा आप उलझे हुए हैं अभी, आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, आपको रास्ता ही नहीं दिख रहा है, और बहुत तेज़ी से ये चीज़ आपकी तरफ भेजी जा रही है, ठीक, बहुत तेज़ी से, बट स्टिल यहाँ पे सुरक्षित हैं आप। ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया आपके लिए, आपको सुरक्षा दी हुई है। लवर्स का कार्ड आना और ये 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी आना, पता नहीं क्यों मुझे ये दोनों कार्ड्स देकर, और ये एनर्जी मे बी ये पास्ट की एनर्जी है आपकी, रहे हैं आप इस एनर्जी में, बट हो सकता है कि आपकी तरफ आपके डिवाइन सोल आ सकते हैं। आप हैं स्पिरिचुअल, बट आपके जो पार्टनर है वो स्पिरिचुअल ना हो, बस स्टिल आप सुरक्षित हैं पूरी तरह से। चीजें यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, एस ऑफ सोर्स की एनर्जी जो आपको बता रही है, मुझे एनर्जी आ रही है तभी मैंने इस कार्ड को लिए हैं। चीजें क्लैरिटी लाई जा रही हैं, क्लियर की जाएंगी चीजों को, जो भी आपके अराउंड है ना ये सारी चीजें, उसको क्लियर किया जाएगा। डिवाइन उसको काटेंगे, काट के सामने लाएंगे, आएगी सच्चाई सामने लाई जाएगी। और यस, आप हैं परेशान बहुत ज्यादा, अभी डिप्रेशन एंजाइटी से आप गुजर रहे हैं। मे बी रातों को नींद भी नहीं आ रही हो, आपको रात को सो नहीं पा रहे हो इन सारी एनर्जीज के कारण, ये एनर्जी है आपकी। तो आपको इस एनर्जी से खुद निकलना है गाइस, जिनकी भी एनर्जी है प्लीज इस एनर्जी से आप निकलिए, अपने आप को हील करिए, आपको हीलिंग की नीड है। यस, आप बंधे तो हैं बहुत ज़्यादा, आप एकदम बंधा हुआ फील कर रहे हैं आप, जकड़े हुए हैं आप। एनर्जी जो है मिक्सिंग एनर्जी आई है, करंट सिचुएशन सही नहीं है आपकी, बहुत ज़्यादा बोझ तले दबे हैं, क्लैशेस, कॉन्फ्लिक्शन, लड़ाई झगड़े सब कुछ दिख रहा है मुझे, काफ़ी हर्ट हुए हैं आप। और कोई तो लेडी है, लेडी की एनर्जी वो स्ट्रांग आ रही है मुझे, आपकी लाइफ में है कोई, बट सिचुएशन से आपको निकलना है। आपको इतने सारे मैसेजेस दिए गए हैं, तो प्लीज़ निकलिए सिचुएशन से, आप निकल सकते हैं। डिवाइन से हेल्प लीजिए, एंजल से हेल्प लीजिए, बिल्कुल निकल सकते हैं। और मैं भी दिल से दुआ करती हूँ कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं उस सिचुएशन से आप बहुत जल्द निकल जाएं, उस उलझन से निकल जाएं और अपने आप को हील करें, अपने पावर को समझें। तो यस, आप निकल जाएंगे, आप कोशिश करके देखिए। सो यस, देखते हैं डाउनलोड मैसेज में क्या आते हैं। ये एनर्जी बहुत टाइम बाद आई है ऐसी, हर हर महादेव शक्ति। सी द फूल की एनर्जी आना और ये 000 का मैसेज आना, तो डिवाइन का प्रेजेंस है, और 333 भी मुझे दिखे थे। सो यस, आपके अंदर वो इन्फिनाइट पोटेंशियल है, अनंत वाले पोटेंशियल है आपके अंदर, वो क्षमता है, अनंत क्षमता जो कभी खत्म नहीं होंगे। तो ये क्षमता को आपको पहचानना है, आपको डिवाइन कह रहे हैं वो आपके साथ हैं, आप डिवाइन से हेल्प मांग रहे हैं, डिवाइन से हेल्प आपको मिल रही है। तो इस क्षमता को पहचानिए। अगर ये मैसेज आप तक आए हैं तो वो चाहते हैं कि ये मैसेज आप देखें और आप उठे, उस उलझन से निकले, उन सारी चीजों को धैर्य के साथ टैकल करें और यस, अपने सोल पर्पस में आगे बढ़े। तो या डिवाइन आपके साथ है, शुरुआत करिए नहीं, बट आगे देख के चलिएगा। आगे पीछे अगल बगल आजू बाजू जो भी लोग हैं आपके अराउंड, उन सब से आपको सतर्क रहना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। ओके, सो यह आपका स्पार्क अब डिवाइन है। सी, तो जो भी आपके अंदर है ना वो अब डिवाइन है, अब सब कुछ डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग चलेगा। आपको इस सिचुएशन में लाया गया है ताकि आप खुद खड़े हो सके, आप मजबूत बन सके, उस लेसन को सीख सकें, ताकि ऐसी एनर्जीज अगर आगे आए भी तो आप उसको इजीली टैकल कर सके बिना परेशान हुए। तो यह अब जो भी स्पार्क आपके अंदर है वो सब डिवाइन के हैं, आपका कुछ भी नहीं है। तो समय शुरू हो गया है, उस समय का यूटिलाइज करिए, आगे बढ़िए। Your guardian angels are reminding you that you are on the right path. Keep moving forward. आपके guardian angels जो हैं आर्कएंजल माइकल आपको डेफिनेटली नंबर्स दिखा रहे हैं, आपको एंजल्स नंबर दिखते हैं, 100% आपको दिखते हैं, आपको बार बार रिमाइंड कर रहे हैं कि आप जिस दिशा में सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आप उसी दिशा में आपको आगे बढ़ना है। ये आपके लिए ही मैसेज है। तो उलझिए मत, दिल और दिमाग के बीच में मत झूलिए। आप दिशा को पहचान नहीं पा रहे, आप दिशाहीन दिख रहे हैं मुझे अभी। जो 7 ऑफ कप्स की जो एनर्जी आई है ना, वो एक दिशाहीन को भी दिखाता है, डायरेक्शनलेस, आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। आप कहीं ना कहीं आपका जो इंट्यूशंस है वो कहीं ना कहीं सही दिशा की ओर ले जा रहा है, बट स्टिल जो जिम्मेदारियां, जो बोझ के तले आप दबे हैं, जो कॉन्फ्लिक्शन आपके अराउंड है, जो ऊर्जा है, उसकी वजह से आप पीछे पुल हो रहे हैं। तो यस,
आपको अपनी दिशा को पहचानना है। आपको आर्कएंजल माइकल नंबर्स डेफिनेटली संकेत दे रहे हैं, उस संकेतों को पहचानिए, आगे बढ़िए। बिल्कुल सही इंट्यूशंस आपको मिल रहे हैं, डिवाइन के सही गाइडेंस आपको मिल रहे हैं। 404। तो यस, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप सुरक्षित हैं। आप डर भ्रम को रिलीज करना है, आपको निकाल दीजिए सारे डर और भ्रम, उसकी कोई जगह नहीं है। सब कुछ सरेंडर करिए, उनको सरेंडर करके आप आगे बढ़िए, सब कुछ वो देख लेंगे। यू आर डिवाइनली गार्डेड, नो अटैक कैन सक्सीड। सी, आपको डिवाइन गार्ड करते हैं, एंजल्स गाइड करते हैं। सो आपको डिवाइन गार्ड करते हैं, एंजल्स भी गार्ड करते हैं, तो आप सुरक्षित हैं। आप कोई भी अटैक आपके ऊपर सक्सीड नहीं हो पाएगा। जो भी अटैक्स आएंगे रिटर्न होंगे, और ये अटैक रिटर्न हुए हैं। जो मैंने बोला कि मेरे वर्ड स्लिप हो रहे थे, कार्ड्स भी प्रॉपर नहीं आ रहे थे, 133 दिखाया उन्होंने अभी जस्ट, और ये मैसेज भी आया था। ये एनर्जीज अराउंड थी जो कार्ड्स में भी आ गए, वैसी एनर्जी। तो वो एनर्जी मुझे फील भी हो जाते हैं, और मुझे कहीं ना कहीं मेरी ऊर्जा को कहीं ना कहीं वो अटैक करने की कोशिश करते हैं, ताकि ये मैसेज आप लोगों तक ना पहुंचे। तो बट ये मैसेज आप तक जरूर पहुंचेगा। तो उनकी कोई भी अटैक सक्सेस नहीं होते, सब कुछ रिटर्न जाता है। सो अ हिडन ऑब्स्टेकल इज डिलेइंग योर प्रोग्रेस। तो हो सकता है कोई काम, कुछ ऐसी चीजें आप कर रहे हैं जिसमें आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो देयर इज सम ऑब्स्टेकल, तो दूर करिए उसको। हंसते गाते खेलते एकदम खुश रह के, जॉली मूड होके उसको दूर करिए, आप बिल्कुल दूर कर पाएंगे। सारे ऑब्स्टेकल्स दूर होंगे, बशर्ते कि आपको अपनी एनर्जी में आना पड़ेगा। लास्ट मैसेज वीडियो में वाओ, सी 111 222 777 717 दिखे थे मुझे। ये मैसेज आप तक पहुंचा है, और ये एनर्जी अगर आपकी है तो डेफिनेटली ये नंबर आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। और अगर ये नंबर आपको दिखना शुरू हो जाते हैं इस मैसेज के बाद, तो आप समझ जाना कि कोई दैवीय शक्ति आपके अराउंड रहती है, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके गाइडेंस के लिए, आपको गाइड करते हैं। तो इस वीडियो के बाद आपको डेफिनेटली ये नंबर दिखना शुरू हो जाएंगे। 111 222 777 बहुत ही पावरफुल नंबर है ये। सो यस, देखते हैं बॉटम एनर्जी, बॉटम मैसेज क्या है आपके लिए। योर एनर्जी शील्डेड, नो डार्क फोर्स कैन ब्लॉक योर ग्रोथ। आपकी एनर्जी को अब शील्ड कर दिया गया है। तो ये मैसेज अगर आप प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको ये मैसेज लास्ट में यूनिवर्स दे रहे हैं कि अब आपकी एनर्जी शील्ड कर दी गई है। जैसे ही ये मैसेज आपको मिलेगा, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं, पूरा वीडियो आपने देखा है और ये मैसेज आप देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी को पूरी तरह से एंजल्स ने, डिवाइन ने, यूनिवर्स ने शील्ड कर दिया है, ताकि आपकी ग्रोथ को कोई भी डार्क फोर्स, कोई भी ब्लैक एनर्जी ब्लॉक ना कर सके। अब आप आगे बढ़ेंगे, तभी वो एस ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया था आपके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, आप आगे आने वाले हैं। तो यस, दिस इज योर एनर्जी, दिस इज द मैसेज फॉर यू। डिवाइन आपको दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। तो हर उस ब्लैक एनर्जी को काट दिया गया है, आपको रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है। प्लीज सरेंडर कर दीजिए। जो भी मन में डर, भ्रम, इल्यूजन है ना, उसको रिलीज करना है आपको। रिलीज करके सरेंडर कर दीजिए, देखिएगा आपकी लाइफ बिल्कुल सही हो जाएगी। आप बिल्कुल आगे बढ़ पाएंगे, हर ऑब्स्टिकल्स दूर होंगे, और आपका जो सोल पर्पस है, उस सोल पर्पस में आप आगे बढ़ेंगे, 100% बढ़ेंगे। बशर्ते रिलीज करिए, उस उलझन से निकल जाइए। आप प्रोटेक्टेड हैं पूरी तरह से। आपकी एनर्जी को आज से, अभी से शील्ड कर दिया गया है। अब कोई भी ऑब्स्टेकल्स आपको रोक नहीं पाएगी, कोई ब्लैक एनर्जी ब्लॉक नहीं करेगी आपको। आप आगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि आप एक प्योर सोल है, आप रिस्पॉन्सिबल सोल है। आप बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलने जा रही है। सो गाइज, दिस इज योर एनर्जी। आई डोंट नो किनकी एनर्जी है, जिनकी भी हो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा। और यस, मैं बोलना चाहूंगी कि कोई भी ऑब्स्टेकल्स आए, कोई भी परेशानियां आए, उससे भागना नहीं है, उसका सामना करना है डट कर, और उसको पीछे छोड़ना है, क्योंकि वही आपको रास्ता दिखाएगा। उसी उलझन में, उसी परेशानियों में, उसी स्ट्रगल्स में आपके लिए एक राह है, उसी राह को आपको चुनना है। जैसे एक भूल भुलैया होता है, भूल भुलैया में बहुत सारे रास्ते होते हैं, बट एक रास्ता बाहर निकलने का होता है, आपको ढूंढने की जरूरत होती है। उसी तरह से आपको उलझाया हुआ है, आपको दिशाहीन कर दिया गया है, तो उसी दिशाहीन में आपके लिए एक दिशा है, वो दिशा आपको ढूंढना है। तो ढूंढिए, उसी दिशा में आपको आगे जाना है, जो आपको सक्सेस का रास्ता दिखाएगा, जिसमें आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक बड़ा बदलाव आपके अंदर आएगा। तो प्लीज दिशाहीन मत होइए, अपने डायरेक्शन को ढूंढिए। आप ढूंढ सकते हैं, आप कैपेबल हैं।
सो या गाइस, मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।